Namaskar. Good afternoon. We had to log out because we got a feedback that there is a sound problem. So hopefully now we are back again with the proper sound and all. As I was saying that today is again World Stroke Day and रुक्मिणी बिल्ला हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग का ये थर्ड लाइव फेसबुक लाइव सेशन है. हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर पुष्कर गुप्ता, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी रुक्मिणी बिल्ला हॉस्पिटल. सर धन्यवाद अगेन आपका टाइम निकालने के लिए हम लोग के साथ. एंड एज आई वाज सेइंग दैट सर अभी तो हैप्पी स्ट्रोक डे तो इट्स नॉट समथिंग दैट वी से बट it is we feel responsible that on this day we talk to people, we talk to our audience and tell them about various options and preventive measures and all these things about stroke management. So without taking much of your time sir, I want to start with my first question today. इसके पहले जो भी सेशन हुआ है सर उसमें डॉक्टर साहब जो थे हम लोग के साथ दे हैव बीन continuously talking about golden hours, time management, FAST में the symptoms of stroke में time plays such a crucial role. तो सर आपके पास हम फर्स्ट क्वेश्चन ये golden hours क्या होता है सर, importance of time stroke management में क्या है? देखो स्ट्रोक ऑलरेडी बता दिया गया है कि दो तरह का होता है. इस्केमिक स्ट्रोक से बहुत ज्यादा होता है, दूसरा होता है कि हेमरेजिक स्ट्रोक जो कि सेकंड टाइप होता है, लेकिन वो 20% लोगों में होता है. लेकिन इस्केमिक स्ट्रोक में ये टाइम है ना मेंशन किया गया है. और ये इंपॉर्टेंट टाइम इसलिए किया गया कि इस समय कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग जो अवेलेबल हुई है, जो क्लॉट बस्टर की ड्रग अवेलेबल हुई है, कुछ हिस्स तक देते हैं तो साइड इफेक्ट के बजाय अच्छे इफेक्ट आते हैं. इसलिए गोल्डन आवर, क्योंकि टाइम जब इस्कीमिया होता है ब्रेन का तो कंटिन्यूसली ब्रेन इंजरी के साथ में न्यूरॉन्स डाइड होते जाते हैं और उससे डिसेबिलिटी एज एज मोर्टिलिटी बढ़ती चली जाती है. तो एक पीरियड जो दवा देने का निश्चित किया गया है उसको गोल्डन आवर पीरियड बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम पेशेंट को इफेक्ट मिलता है. और कई बार तो स्ट्रोक रिवर्ट भी हो जाता है. अदरवाइज रिवर्ट नहीं होता है तो उनकी जो फंक्शनल एबिलिटी थी वो बहुत अच्छी तरह इंप्रूवमेंट होती है. रेजिडुअल पैरालिसिस बहुत कम देखने को मिलता है. तो ये टाइम गोल्डन टाइम जो हमने निश्चित किया है वो 3 आवर्स होता है. लेटर ये देखा गया कि कुछ पेशेंट जिनका बहुत अच्छी तरह समय का नहीं पता रहता है, तो कुछ एडवांस जब न्यूरो इमेजिंग करके देखा गया था तो उसमें देखा कि इनको एक्सटेंडेड टाइम भी किया गया, जिसको हमने 4.5 आवर्स कर दिया गया. ये 4.5 आवर्स के बाद हम ये जो क्लोज बस्टर ड्रग देते हैं जिसका नाम टीपीए बोलते हैं, टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर बोलते हैं, इसको इफेक्टिवली हम विद इन टाइम लेस देन 3 आवर्स देते हैं तो उसके रिजल्ट थोड़े अच्छे होते हैं. 3 to 4.5 आवर्स में देते हो तो इफेक्ट थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी काफी अच्छा हद तक इन लोगों में फायदा देखने को मिलता है. एट ए सर्टेन दिस टाइम दिस इज द गोल्डन आवर्स मींस 4.5 आवर्स ऑफ द सिम्पटम ऑनसेट. तो ये निर्धारित कर दिया कि इस टाइम तक जो दवा देंगे तो साइड इफेक्ट कम होंगे दवा के और फायदा ज्यादा होगा. तो इसलिए इसको गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड of the drug to be given, जैसे टिश्यू प्लाज्मा एक्टिवेटर, दिस इज द मेजर बेसिकली ब्रेकआउट आई थिंक रिसर्च जिससे कि हम लोग इनकी मदद कर सकते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक पेशेंट की मदद कर सकते हैं. तो ये गोल्डन टाइम इसको 4.5 आवर्स को निश्चित किया गया है. अच्छा, सो आई विल जस्ट समराइज अगेन. जैसे मैं सर बताया कि 4 and पहले it was 3 hours, then after some medical advancement and research now we see that till 4.5 hours if you reach. We also talked about a stroke ready hospital. What is a stroke ready hospital? And as I said that Jaipur has some stroke ready hospitals and Rukmini Billah hospital is one of them. Stroke ready hospital में अगर symptom का onset से FAST, the facial drooping, split slurring, arm loosening out, तो ये T जो है एस्ट फास्ट का T वो 4.5 hours में you should take the patient to a stroke ready hospital to get the right treatment. Sir, two other things also added in the fast. Fast face, arm, and speech, and then the time. Okay, 2 things. Because usually people not aware about the stroke and falsely taken as it is not a stroke because visual problem. It is also taken in a stroke. And the second is the imbalance. Okay. And imbalance also is the manifestation of the stroke. Okay. So now the fast is converted into B fast. Okay. In the balance, eye problem, and then face, arm,
and speech and then time. Okay. To be fast, Okay. and then act, and act is the time. So Right. we will better basically add to other things, balance as well as the usual problem. That is mistakenly goes to the another faculties and time is lost. Okay. So thank you, sir. This is a new information for our audience today. So अभी तक हम लोग बता रहे थे fast, FAST, the symptoms of stroke, which is facial drooping, arms loosening out, speech slurring, and T is time. Now we also have it is BEFAST. B is balance. If body is Stable. not balanced, body is stable, Yeah. then it is okay. If body is not balanced, okay. E is eye, having a blurred vision. That is also very important to look out for. So body imbalance, eye blurring, face drooping, arm loosening out, and speech slurring. This is the time when you should start, when you should act. You should immediately reach out to a stroke ready hospital. I will just take a few seconds to tell you, repeat the emergency number for Rukmini Billah Hospital, which is one of the stroke ready hospitals. We have 71777717. I will repeat 71777717. So please keep this number handy. We sincerely hope that you do not have to use this number, but if at all you have to, then we are always there for you. Sir, second question, stroke may, we have been getting this term primary treatment and secondary treatment. Yeah. तो ये difference क्या है सर, ये primary treatment और secondary treatment में? इनको हम इसलिए डिवाइड किया गया, प्राइमरी ट्रीट मींस मतलब स्ट्रोक इज प्रिवेंटेबल, 90% ऑफ द स्ट्रोक कैन बी प्रिवेंटेड. Okay. And for the prevention, is the primary prevention means the patient has not developed any kind of the stroke before, but there are certainly risk factor. I think पहले से बताया गया होगा risk factor मेरे पहले वाली टॉक में. तो many risk factor, डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, स्मोकिंग हुआ, डिसलिपिडीमिया हुआ, ओबेसिटी हुआ, लाइफ स्टाइल, फिजिकल थेरेपी, exercise is very important. This alcohol, too much alcohol is maybe risk factor, and certain biochemical change in the blood, this hyperhomocysteine हुआ. तो इनको हम लोग के दिस काइंड ऑफ द पेशेंट को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, इज देयर एनी रिस्क फैक्टर बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रोक. अनदर इज द हार्ट डिजीज, यानी कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, कोई रूमेटिक हार्ट डिजीज है, या सम एट्रियल फिब्रिलेशन है. तो इनको हम जानने के लिए, क्योंकि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ द फैक्टर. वंस दीज फैक्टर आर अंडर कंट्रोल, तो रिस्क ऑफ द स्ट्रोक इज वेरी वेरी लेस. So our primary prevention means person has not developed the stroke, and before to prevent the stroke, we have to manage this diabetes, hypertension, smoking, and alcohol, and dyslipidemia, and hyperhomocysteine. So we can prevent the stroke. And hypertension is the important. That is the important cause of the brain hemorrhage. That is the most common cause of the brain hemorrhage is hypertension, aneurysm. If suppose suspecting the aneurysm, so before we can do the coiling and we can do the surgery, so major stroke can be prevented. Okay. This is the primary prevention. The things come to the secondary prevention. In the secondary prevention, once the stroke has developed, so how to care this patient follow-up. The treatment is the same, but important thing is the drug, whatever given to prevent the ischemic stroke, or what is the drug given for the hypertensive stroke, this drug is essential for the lifelong and as well to prevent the complication of the stroke also. So diabetes control is here again, blood pressure is again, lifestyle is very important, physiotherapy very important, diet, the diet concept is evolving and is year old, but we should follow the basically dietitian as well as the physiotherapist, and continue the blood thinner, whatever prescribed to the patient. This should not be basically discontinued without consulting the doctor. That is the primary prevention, and the secondary prevention. It is definitely divided before the stroke or after the stroke. This is the important part of the stroke management. सर, हम लोग के साथ मिस्टर अजीत सिंह चौहान, उन्होंने क्वेश्चन डाला है इसमें फेसबुक लाइव में. He is asking that my mother has hypertension and taking Losartan 50 mg. My question is how to prevent stroke in future
on hypertensive patient. ये इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग आई जस्ट मैं अभी बोला था कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है ना। मुझे नहीं पता आपकी मदर को कौन सा इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है कि हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक हुआ तो उसके साथ में एक ब्लड थिनर है, एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट होते हैं जो कि कॉमनली हम लोग इकोस्प्रिन, एक्लोपेडिल या टेक्लोपेडिन यूज करते हैं, या फिर अगर उनको कई बार हम लोग वारफेरिन या एसिट्रोम इस तरह की दवाई यूज करते हैं। एंड दिस इज बीपी, अगर ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक हुआ तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन होता है इसमें। एंड इसके साथ में फिर डाइट है ना, we have to go through the lipid profile and हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी करा कर देखते हैं कि कोई इसके एसोसिएटेड और तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। अल्टीमेटली वंस स्ट्रोक डेवलप हो चुका है उसका मैनेजमेंट रिस्क फैक्टर का ही मैनेजमेंट होता है, और एसोसिएटेड अगर इन्फाक्ट हुआ है तो हम लोग उसमें ब्लड थिनर की दवा दिया जाता है। Okay. Ajit ji, I know, I mean, obviously a Facebook live session cannot always, answer your question. However, in the chat box, I am typing one phone number. आपको further कोई भी query है, सर से मिलना है, you can always call at this number. Come and meet Pushkar sir. So this number is 734. One second. 73400101002. This is an official number for Rukmini Billah Hospital. You can always call and get your further queries resolved. Thank you very much for your question. Sir, coming to our next question. Stroke हुआ है, stroke manage किया है, अभी post stroke chronic stroke एक term जो हम लोग ने सुना है, ये chronic stroke क्या है and post stroke complications क्या रहता है किसी के जीवन में whenever the stroke patient is there? देखो एक बार स्ट्रोक हो जाता है तो उसको हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक्यूट फेज हमेशा हम लोग अस्पताल में ही मैनेज करते हैं। उसके बाद सब एक्यूट फेज हो जाती है। सब एक्यूट फेज मतलब एक्यूट फेज और एंड क्रोनिक फेज के बीच का होता है, जिसमें पेशेंट को हम डिस्चार्ज करके कुछ मैनेजमेंट उनको हॉस्पिटल के लिए एडवाइस करते हैं। एक बार पेशेंट पूरी तरह स्टेबलाइज हो जाता है और जितना रिकवरी होनी थी वो हो जाती है। ज्यादातर हम लोग 6 मंथ तक मानते हैं कि रिकवरी 70% रिकवरी स्ट्रोक की हो जाती है। उसके बाद रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। उसके बाद के जो पेशेंट होते हैं उनको हम लोग क्रोनिक स्ट्रोक की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा। तो क्रोनिक स्ट्रोक की कैटेगरी में एक बार पेशेंट आ जाता है तो उसके बाद रिकवरी कम होती है, और रिकवरी कम होती है तो पेशेंट को बड़ा कभी परेशानी होती है कि अब तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो हम दूसरे डॉक्टर को दिखा देते हैं या दूसरी जगह से राय ले लेते हैं। लेकिन जानना ये होता है एक्यूट स्ट्रोक का ट्रीटमेंट चलता रहना चाहिए, और सेकंड जो क्रोनिक स्ट्रोक के जो ट्रीटमेंट जो हम देते हैं जो कि एक्यूट ट्रीटमेंट काफी कम कर देते हैं। बेसिकली क्रोनिक जो स्ट्रोक होता है उसमें जो बेसिक ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अल्कोहल, स्मोकिंग को बंद कर देते हैं। But 2 other things very important, diet, that is very important. Third, second is a physiotherapist. So we have to ask the patient to involve herself into the practice of the physiotherapy and the lifestyle. The 2 important goal is very important, and never be basically depressed, because chronic stage जो स्ट्रोक की होती है उसमें पेशेंट का मोस्ट कॉमन इंप्रूवमेंट नहीं होने का कारण होता है डिप्रेशन। एंड दूसरा चीज होता है कई बार स्ट्रोक के बाद सीजर में एपिलेप्सी हो जाती है, जिसको हम लोग पोस्ट स्ट्रोक एपिलेप्सी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्रोनिक पेशेंट को डिप्रेशन से बचाना होता है। कई बार इस तरह की पेशेंट की सीजर आता है तो उसके हम लोग दवा देनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है, और निराश नहीं होना चाहिए, बिकॉज जितना आप अच्छा पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज पॉजिटिविटी ब्रेन इज रीऑर्गेनाइजेशन, प्लास्टिसिटी ब्रेन की काफी होती है। ये जरूरी है कि ब्रेन ये निश्चित है कि भी ब्रेन रीजनरेट नहीं होता, लेकिन ये जरूरी है कि ये भी अच्छी बात होती है कि ब्रेन की कोई सेल सर्वाइविंग सेल है वो दूसरी डेड सेल का पार्ट ले लेती है और आपको इंप्रूवमेंट होता है। तो इसलिए दवा चेंज नहीं करनी होती है, डॉक्टर भी चेंज करने की बहुत जरूरत नहीं होती है। अपन को ये समझना होता है जो हो गया वो हो गया, अब आगे दोबारा से नहीं हो उसकी दवाई होती है, और सही करने की दवाई क्रोनिक स्टेज में नहीं होती है। कोई कॉम्प्लिकेशन होता है उसकी दवा हम निश्चित रूप से देते हैं। सो सर, आपने पोस्ट स्ट्रोक
मैनेजमेंट में आपने यू टॉक्ड अबाउट फिजियोथेरेपी, यू टॉक्ड अबाउट मेडिसिन, so you also talked about being happy, not depressed. So psychiatry also plays a role in this situation. Depression the most common actually associated with the stroke. Okay. And the severity of the depression depends on the actually severity of the stroke. Once you identify, because हम सबको पता है कि जब स्ट्रोक एक बार हो जाता है तो एक तो अब ये पता ही नहीं है कि क्यों मरीज एकदम जिसकी वीकनेस हुई थी और वीक क्यों हो जाता है। तो अंडरलाइंग फैक्टर ये देखा गया है कि मेस्निक पेशेंट है ना अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि खुद की कोग्निशन खत्म हो गई है, मेमोरी खत्म हो गई है, पावर खत्म हो गई है, तो उसको दिमाग में एक ही चीज रहता है कि मैं अब भी फ्यूटाइल हो गया, मतलब मेरी यूटिलिटी नहीं रही है, अब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, परफॉर्म कर भी नहीं रहा हूं, तो इसलिए पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ द पेशेंट को हम साइकोलॉजिकली इवैल्यूएशन कराते हैं, फिर एंटी डिप्रेशन ड्रग दी जाती है या फिर इनको काउंसलिंग करके इनकी पॉजिटिविटी को रिस्टोर किया जाता है और ब्रेन रीऑर्गेनाइजेशन से और इनके फंक्शनल आउटकम बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इम्प्रूवमेंट, दे डेफिनेटली इम्प्रूव्ड एंड दे स्टार्ट टू डू देयर मेनी टाइम्स क्या बोलते हैं डेली एक्टिविटी सरप्राइजिंगली एंड मिरेकुलस होती है, जो कि बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन की वजह से दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल। So sir, the patients, they have to take medicine lifelong? In the depression in the no, generally I mean after stroke management आपने chronic stroke stage में या chronic stage में पेशेंट को दवाई नहीं छोड़नी चाहिए, है ना, आपने क्योंकि ज्यादातर लोग ये आयुर्वेदिक में चले जाते हैं दवा छोड़ के, और ज्यादातर लोग नियलिस्टिक भी में हो जाते हैं कि अब जब ट्रीटमेंट नहीं है, सब डॉक्टर बोलते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं है, ये कहना अनुचित होता है, क्योंकि इस क्रोनिक स्टेज का ट्रीटमेंट ये होता है कि एक तो लाइफस्टाइल अपने अच्छी डिप्रेशन बंद करेगा, और जो रिस्क फैक्टर ऑफ द स्ट्रोक हैं उनको तो मेंटेन करके ही रहना पड़ेगा, कंट्रोल करके ही रहना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो जो रिस्क फैक्टर आपने ट्रीट नहीं कर रहे हो तो वही दोबारा रिस्क फैक्टर दूसरा रिकरेंस ऑफ द स्ट्रोक हो जाएगा, सेम साइड भी हो सकता है, अपोजिट साइड भी स्ट्रोक हो जाता है, तो डबल स्ट्रोक हो जाएगा, तो फिर और प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपन को प्रिवेंशन तो बहुत जरूरी है, प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन, चाहे वो एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग हो, चाहे वो एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट हो, चाहे वो बेसिक डायबिटिक ट्रीटमेंट हो, बट वो कंटिन्यूस चलता ही रहना चाहिए। अदरवाइज तो हमने देखा है कई बार कुछ लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में या फिजियोथेरेपी में चलते हैं, दे इम्प्रूव देयर ओन, बट उनमें ये देखा जाता है कि अब ये ना कसरत से भी ठीक हुआ तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो गया, तो वो सारी जो एलोपैथिक मेडिसिन है, बीपी की हो चाहे डायबिटीज की हो या ब्लड थिनर हो, वो छोड़ देता है, फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास ये ओवर ईयर्स सेकंड स्ट्रोक लेके आता है, जो कि सेकंड स्ट्रोक दोबारा से उतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं करता है जितना पहले स्ट्रोक करता है। तो लाइफ लॉन्ग इनको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। ओके सर, कमिंग टू द एंड ऑफ आवर सेशन, एक लेट्स बी प्रैक्टिकल, एक क्वेश्चन सबके पास से सब जगह पे सुनने को आता है कि चलो गोल्डन आवर्स में हॉस्पिटल पहुंच गए, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कर लिया, बट वी हैव सीन दैट देयर आर टाइम्स व्हेन द आउटकम इज नेगेटिव, आउटकम इज ऑब्वियसली नॉट पॉजिटिव. So with keeping all factors in mind, preventive measures, you know, the treatment, golden hours, everything, still when we get negative outcomes, people start, you know, they're obviously sad and they're very, they get angry and all. So this is an opportunity for all of us to talk to everybody that what can be the reason, what are those reasons why there are sometimes, unfortunately, although the results or outcomes are negative. ये आपने ना बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये जब तक पेशेंट 3 से 5 दिन तक हमारे साथ रहता है और इसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है कि पेशेंट एक बार ये सोचा जाता है कि अस्पताल में आ गया तो उसमें बीमारी का रूप मोर सीवियर नहीं होना चाहिए, और ये हम भी सोचते हैं, इसको सोच के हम लोगों का डेवलपमेंट होता जा रहा है कि स्ट्रोक यूनिट डेवलपमेंट हो जाए, स्ट्रोक स्पेशलिस्ट डॉक्टर देखे, स्ट्रोक स्पेशलिस्ट इंटेंसिविस्ट हो, स्ट्रोक स्पेशलिस्ट सिस्टर्स हो, रिहेबिलिटेशन हो ना, तो ये नो comprehensive care in the stroke and because to prevent the complication once it happen. तो गोल्डन आवर्स में हमारे पास पेशेंट आता है तो और मैक्सिमम बेसिकली जो ड्रग होती है टीपी हम देते हैं ना, गोल्डन आवर में दिया जाता है, तो साथ में अपन ये भी पढ़ाया जाता है
कि इस TPA is not all the time and 100% give the basically positive result, because इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है hemorrhage, and that may be the dreadful of course, but severity complication only 4 से 5% में होता है, लेकिन 4 से 5% पेशेंट तो मेरे लिए बेसिकली वही कहेगा सर मैं आपके पास लेके आया था, सही करने के लिए आया था, आपने क्या कर दिया ना। तो ऑल द टाइम पॉजिटिव रहना चाहिए, पर नेगेटिविटी को फेस करने में कभी भी बेसिकली घबराहट बेचैनी नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, the side effect the drug is given during the golden hour. Once no side effect of this drug, the natural the severity of the stroke determined the outcome. अगर मैसिव स्ट्रोक हुआ, जिस तरह से हार्ट अटैक की स्टेजेस होती हैं, कई हार्ट अटैक तो इन द स्लीप में ही होते हैं, पेशेंट कांट बी अरोज, लाइक ऐसा ही स्ट्रोक का होता है। इन द स्लीप में मैसिव स्ट्रोक हो गया, पेशेंट इज डेड इन द बेड। एंड कैन स्ट्रोक होता है कि जो मेजर होता है या माइनर होता है वो हॉस्पिटल तक भी आता है, तो हम सीटी स्कैन से बता देते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है और कितना सीवियर स्ट्रोक है, इनकी रिकवरी होने की संभावना और एज वेल एज डिटोरेट होने की संभावना क्या है। जितना मेजर स्ट्रोक होता है उतना ही चांसेस ऑफ रिकवरी और इफेक्ट ऑफ द ड्रग पुअर होता है। तो इसलिए जो थर्ड टाइम जो होता है लार्ज स्ट्रोक, तो एक ईडिमा नाम की चीज होती है, ब्रेन कोई भी इंजरी होती है तो उसमें स्वेलिंग बढ़ती है, तो स्वेलिंग रेस्पॉन्सिबल होता है कि फर्दर डैमेज ऑफ द ब्रेन। जो जो स्वेलिंग बढ़ती जाती है तो जो ब्रेन की या पेशेंट की कंडीशन गिरावट में आती है, और वो हमारा एक इंडिकेशन होता है कि इस पेशेंट की सर्वाइबिलिटी मुश्किल होगी। और ये मैक्सिमम होता है 3 से 5 दिन तक होता है। एक जनरल क्वेश्चन मैं आपको जल्द बताता हूँ, जब कोई भी चोट लगती है तो जिस दिन चोट लगती है उस दिन शरीर पे उतनी भारी होती है तो इतना स्वेलिंग नहीं होती है, सेकंड डे ज्यादा स्वेलिंग होती है, थर्ड डे फिर और भी ज्यादा स्वेलिंग होती है। ऐसे ही ब्रेन की कोई इंसल्ट होती है तो वो स्वेलिंग बढ़ती है, स्वेलिंग बढ़ती है तो अदर साइड ऑफ द ब्रेन को प्रेस मारता है, कंप्रेस करता है। तो जो नॉर्मल ब्रेन था वो स्टैंड बाय बेसिकली डैमेज होता है, उसकी वजह से बेसिकली गिरावट आती है। और वो गिरावट ही हम तो मरीज को समझाते हैं, उसके भी रीजन को कोशिश की जाती है, चाहे वेंटिलेटर सपोर्ट हो चाहे सर्जिकल सपोर्ट हो, टू सेव द लाइफ, ओनली सेव द लाइफ। सीवियरिटी ऑफ द स्ट्रोक तो हो सकता है कि काफी कम कर पाए, पर हम लाइफ बचाने की कोशिश करते हैं। फिर भी एक्यूट स्ट्रोक, मैसिव स्ट्रोक इन द मोर्टेलिटी 10 to 30% विद इन 3 मंथ में होती है, जो कि बाउंड है अभी तक के ट्रीटमेंट में, अनलेस बेसिकली इफेक्टिव ट्रीटमेंट टाइम ट्रीटमेंट नहीं दिया गया हो तो ये हम लोग को फेस करना पड़ता है। ये चीज हम लोगों को काफी अच्छी तरह से पहले ही दिन ही हम समझाया जाता है कि हॉस्पिटल में आने का मतलब हम लोग अपनी सारा प्रयास करते हैं। मेजोरिटी पेशेंट अच्छे आ जाते हैं, 70 to 80% लाइफ से हो जाती है, और फिर रिकवरी ओवर 6 में बेटर हो जाती है। 10 to 30% पे तो टोटली रिकवरी कर जाते हैं। ओवर टाइम 6 to 12 years 30% they have to lose in spite of the best treatment. So for all of you out there listening to us, stroke, brain attack is a very severe disease, and it strikes. I mean, you cannot just guess when it is happening. We only have the symptoms to look out for, जैसे कि सर ने बताया, BEFAST, body imbalance, eye, vision blur, facial grouping, arm loose, and speech slurring to work. So and then act within time, which is 4.5 hours, reach to your nearest stroke ready hospital. With all these things, nobody wants to lose any life. Nobody wants to. Everybody gives their best to save a life. However, severity of the disease depends, creates a factor which sometimes can be negative. As sir said that majority percentage outcome is positive, although we should all be ready to accept the practicality of life and truth of life. Having said so, our fight, sir, you wanted to say something? Yeah, the important thing is that it is a big awareness program. It is internationally driven. Okay, the main aim is this program is basically be all the time suspicious sign of the about the sign of the stroke. Okay,
and no need to basically confirm with another. Go to rush to the hospital as soon as possible, whether it is stroke or not. Be sure basically reaching to the hospital, consulting the doctor. Of course, it is not stroke. If the stroke, the timely will be treated. Basically, your problem will be reverted back in the normal, and will be given some confidence regarding the further treatment. And this treatment will be will make you more safe for further such kind of the incident. So I want to say my simple basically say that it is the preventable disease. Keep basically watch whatever you have the abnormal thing in your body and monitor these things and basically and take the treatment and will likely basically not have the basically develop the stroke. This is the my basically vision I think regarding the stroke. And every patient I teach basically only जो हो है उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं बेसिकली आगे नहीं हो उसका ट्रीटमेंट आपको करना है ना you have to understand basically yourself what the doctor is saying. You have to follow. Many patients do not follow this. The results come basically after 1 or 2 years land up with the same problem. So that is basically our, I don't know where we remain there, have our leukemia, we can't basically twist the patient toward our side, and we remain the quest basically to educate the more to the patient, because many times the education and awareness and then basically follows basically what your basically doctor, yeah, some basically family members say you have to do. Okay, they want to say. Thank you, sir. So you heard Pushkar sir. Please do not ignore the symptoms. Stroke hai, nahi hai, reach out to your nearest stroke ready hospital, get yourself checked. Nahi hai, fine. Hai, doctors are there, clinical, other personnel are there to take care of you. Please do not worry. And on this World Stroke Day, we wish you all a very happy health, happy brain, happy mind, and always keep on look for BEFAST. Thank you very much. Thank you, sir, Thank for you, thank you, joining sir. us. Thank you, sir. And we will be back with our next sessions of Facebook Live very soon in a few days. Till then,